हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे वीडियो सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि यूनिक भी है और जिसका नाम है राजस्थान कृषि एवं आर्थिक संसाधन, यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में बोल तो राजस्थान का एग्रीकल्चर और इकोनॉमी। सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके टॉपिक्स कीवर्ड्स दे रखे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो कंटेंट है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी फालतू नहीं है। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना सब मैंने दे दिया है। इसीलिए अगर आप इस वीडियो के ऊपर आगे हो तो और आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है। नाउ इसी चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, और अब हम चालू करें राजस्थान इकोनॉमी। सो आप बिना किसी टेंशन के आप इन वीडियो के साथ जुड़ सकते हो। और प्लस इस वीडियो के अंदर एकदम क्वालिटी कंटेंट दिया हुआ है और शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के साथ में, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग पूरा का पूरा वीडियो का कोर्स अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। इसीलिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में कमेंट भी कर देना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। ठीक है ना। तो आपको पता है भाई, जीवन के लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खाना कहाँ से आता है सर? खेतों से आता है। ठीक है, तो खेतों में कौन कौन सी फसलें होती है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुआई के आधार पर फसलों के प्रकार। तो बुआई के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है खरीफ की फसल, सेकंड आपका है रबी की फसल और थर्ड आपका है जायद की फसल। सबको पता है सर, हम 6 से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो भाई। ठीक है। सो खरीफ की फसल क्या होती है सर? खरीफ की फसल वो होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, और इसको कब बोते हैं सर? जून के अंदर बोते हैं और सितंबर में इसका हार्वेस्ट जो है वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर फसल है कौन कौन सी? सबसे पहले देखो, धान के अंदर कौन सी दाल, मतलब जो अपन खाते हैं जिसकी रोटियां वगैरह बनती है, उसमें कौन सी है? पहला सर बाजरा, दूसरा ज्वार, तीसरा मक्का और चौथा चावल। ठीक है, ऐसे याद करो, ज्वार बाजरा साथ में आते दोनों। और बाजरे से बड़ा क्या होता है? ज्वार। ज्वार से बड़ा दाना किसका होता है? मक्के का होता है। और आपको पता है चावल तो भाई वर्षा ऋतु में बोएंगे। क्यों? बिकॉज चावल की खेती के अंदर पानी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें मूंग। अब आपके आगे सारे मूंग मतलब दाल वगैरह सारी आगे। ठीक है ना। तो दाल कौन सी आपके है वर्षा ऋतु के अंदर? तो आपका पहला है आपका मूंग, फिर आपके मूंगफली, ठीक है, मोठ, उड़द, अरहर और चौला। ये सारे आपके आगे दाल की कैटेगरी, जिसके अपन सब्जी बनाते हैं या दाल बनाते हैं। ठीक है, सो ये सारी कैटेगरी क्या है? दाल की कैटेगरी आ गई। फिर सर तिल, सोयाबीन और अरंडी, इनका क्या निकलता है? तेल। यानी ये कौन से आपके तिलहन फसलें हैं ना, तिलहन, यानी जहाँ से जिसमें से तेल निकलता है। तो मेनली 3 है आपका, तिल, सोयाबीन और अरंडी। तो याद रहे आपको, तिल, सोयाबीन, अरंडी तीनों क्या है? आपके खरीफ की फसलें हैं जो कि वर्षा ऋतु में आपके बोते हैं। ठीक है, फिर आपकी बात करें हम लोग गवार, गन्ना, कपास और जूट। ठीक है, इसमें से ये जो तीनों है वो क्या आपकी ये आपकी कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि आपका व्यावसायिक फसलें हैं। ठीक है, सो गवार, गन्ना, कपास और जूट, ये भी सारे चारों भी आपके वर्षा ऋतु में बोते हैं, बिकॉज इन सब में पानी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग रबी की फसल, जो कि अपन शीत ऋतु में बोते हैं और इसको बोया जाता है आपके लगभग अक्टूबर के आसपास इसको बोते हैं और मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला आपका है गेहूँ, जौ और चना। ठीक है, तो क्या क्या करो सर? गेहूँ, जौ और चना। ठीक है, सेकंड क्या आपका? अलसी, सरसों, सूरजमुखी। ये तीनों क्या है? आपके तिलम फसलें, मतलब इनमें से निकलता है आपका तेल निकलता है। तो आपका अलसी, सरसों और सूरजमुखी, ये सारी क्या आपके रबी की फसलें हैं। याद कैसे करेंगे? देखो, सूरज कब निकलता है? ऐसे ऐसे याद करोगे भाई, सूरज अपने को अच्छा कब लगता है सर? शीत ऋतु में अच्छा लगता है, इसलिए बोलो कि सूरजमुखी कब आपका? शीत ऋतु में। ठीक है, फिर स से सरसों, शीत ऋतु के अंदर। ठीक है, और अलसी भी क्या है? शीत ऋतु में। तो याद रखो भाई, सी, अलसी, सरसों और सूरजमुखी, तो सारे तीनों स जो आपकी क्या आएंगे? शीत ऋतु में आ गए। ठीक है ना। फिर आपका मसूर, मटर और जीरा। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो, मसूर एकमात्र दाल है यहाँ पे जो कि अपन शीत ऋतु में बो रहे हैं। बाकी सारी दालें क्या है आपके बारिश में अपन बोते हैं। ठीक है ना, यानी खरीफ की फसल है वो। ठीक है, तो मसूर क्या आपकी शीत ऋतु में बोते हैं। ठीक है, मटर भी शीत ऋतु में और आपका जीरा भी शीत ऋतु में बोते हैं। ठीक है, तारा मीरा, ऐसा तो कोई जीरा और तारा मीरा। ठीक है, तो जीरा, तारा मीरा। फिर आपका मेथी, धनिया और तुरई। देखो, जीरा क्या होता है आपका? अब लोग से जीरा तो सर वो अपने मसाला है, एक मसाला में डालते हैं जीरा को। फिर सूखा धनिया होता है, पता नहीं, धनिया पाउडर होता है, वो भी डालते हैं, मसाला में डालते हैं। तो याद करो, जीरा, धनिया, ठीक है, और मेथी भी अपन है ना, मेथी के दाने होते हैं, उसको भी अपन मसाले के तरह यूज़ करते हैं। तो याद रखो, जीरा, तारा मीरा, मेथी और धनिया, ये चारों क्या आपके बोएंगे शीत ऋतु में बोएंगे। कब? कौन सी फसल है ये? रबी की फसल है।
ठीक है। और लास्ट में आपका तोरई, ये भी याद रखो भाई, अपने शीत ऋतु में बोते हैं। फिर आपकी आती है जायद फसलें, ये सबको पता है भाई, ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं और ये मार्च के अंदर बोते हैं और जून के अंदर अपन हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? वनस्पति, सब्जियाँ, फल, ठीक है, तरबूज, खरबूज, सबको पता है गर्मी में आते हैं तरबूज खरबूज। ककड़ी, भाई ककड़ी में पानी होता है फुल टू फुल, क्यों होता है? बिकॉज गर्मी में होती है, ठीक है। फिर खीरा आपका, और चारे वाली फसलें हैं, ठीक है। अब बात करें, ये तो अपने हो गया भाई कि बुआई के आधार पर फसल का वर्गीकरण या फसल के प्रकार। अब बात करेंगे हम लोग के भाई उद्देश्य के आधार पर फसल के प्रकार। तो देखो उद्देश्य के आधार पर जो फसल है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देगा, चलो भाई थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, है ना। ओके, सो उद्देश्य के आधार पर फसलों को बांटा गया दो भाग के अंदर। पहला आपका होती है व्यावसायिक फसलें, कौन सर? व्यावसायिक फसलें। दूसरी कौन सी आपकी? खाद्यान्न फसलें। जैसे व्यावसायिक में कौन सा आपका, जो कि आप बेचने के लिए पैदा करते हो, जैसे कपास हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना, तिलहन, ये सारी क्या आपके बेचने के लिए होती है, ठीक है ना। जबकि बात करें खाद्यान्न फसलें, तो उसमें क्या होता है आपका? गेहूँ, जौ, जवार, मक्का, दालें, ये सारी क्या आपके खाद्यान्न यानी खाने के लिए हम लोग पैदा करते हैं, ठीक है ना। आप लोग इनको बेचते तो हैं, लेकिन बेचते हैं लेकिन भाई खाते हैं ना इनको। आप क्या कपास खाते हो क्या? नहीं खाते ना, इसीलिए, समझ गए। अब बात करें सबसे पहले गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ जो है, अब देखो अगर आपको गेहूँ उगाना है तो उसके लिए आपको 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए पहले तो। फिर आपको 10 से 20 डिग्री तापमान चाहिए, यानी क्या है आपका शीत ऋतु में उगेगा, इसीलिए आपका गेहूँ क्या है? रबी की फसल होती है, ठीक है। फिर गेहूँ के लिए आपकी जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए, बलुई और काली मृदा होनी चाहिए। इनमें से कोई मृदा हो या और नाइट्रोजन युक्त मृदा हो वो चलती है, ठीक है, गेहूँ के लिए। फिर आपका यहाँ पे जो मेन प्रोड्यूसर कौन है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है इसका? तो सबसे ज़्यादा कौन है आपके? हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। आप सबको पता है, बिकॉज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का है आपके यहाँ, ये आपके है राजस्थान के नॉर्थ में, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ पे सर्दी कम होती है। तो सर्दी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे फसल ज़्यादा होगी, यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है, इसीलिए हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर आपका गेहूँ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए श्रीगंगानगर को अन्न का भंडार भी कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके कहाँ बोते हैं गेहूँ? देखो सर, और बोते हैं गेहूँ हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है ना। तो हाड़ौती क्षेत्र में और ठंडा भी रहता है माहौल, क्योंकि वो भूमि ये क्या है, जैसे पठारी भाग है तो वहाँ क्या ऊँचा भाग है थोड़ा, ठीक है ना, ज़मीन से, इसीलिए। सो हाड़ौती क्षेत्र और पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके 9.5% भाग ऑफ राजस्थान, यानी सिंपल सी बात है कि आपके राजस्थान के 9.5% भाग पे बाकी ऊपर गेहूँ उगता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे गेहूँ की, अच्छा देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पूरे भारत के अंदर गेहूँ का उत्पादन करने में 5वें स्थान पे आता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें गेहूँ की नस्लें कौन कौन सी है, ये क्या किस्में, कि भाई गेहूँ की किस्म कौन कौन सी होती है। पहला आपका है कल्याण सोना, दूसरा आपका है सोनालिका। देखो गेहूँ का कलर क्या होता है? गोल्डन होता है ना, तो ऐसे का याद करो, जो भी सोना होगा, सोना जैसा वर्ड होगा ना, सोना या पीला या ऐसे गोल्डन वाला कुछ वर्ड होगा, तो उसमें क्या होगा? सारा अपने गेहूँ होगा, ठीक है ना। तो देखो कल्याण सोना, सोना मतलब क्या है? गेहूँ जैसा, तो गेहूँ, ठीक है। सोनालिका, सोना गेहूँ, ठीक है। मंगला, ऐसे याद कर लो, मंगला गेहूँ होता है, ठीक है ना। गंगा सुनहरी, ठीक है ना। देखो सुनहरी मतलब क्या है? सोने जैसा, तो गंगा मतलब गंगानगर का दूध होता है, ठीक है ना। तो गंगा सुनहरी यानी गंगानगर का सुनहरी गेहूँ, ठीक है। फिर आपका लाल बहादुर, आप ऐसे याद करो कि भाई गेहूँ जो है वो कई बार गुस्से में क्या होता है? लाल होता है, क्या होता है? लाल, तो याद करो लाल बहादुर, ठीक है ना। फिर आपका शरबती, ठीक है, कर लो भैया शरबती। मैक्सिकन कोहिनूर, कोहिनूर मतलब चमकता है ना, देखो कोहिनूर का हीरा चमकता है, वैसे ही आपका गेहूँ भी क्या होता है? गोल्डन कलर का होता है, और ऐसे मान लो चमकता है ये, ठीक है ना। चमकता नहीं फिर भी चमका दो, आ जाए ना याद करने के लिए। फिर आपका है दुर्गापुरा 65। अब दुर्गापुरा ये क्वेश्चन आपका हुआ है कि दुर्गापुरा जो है वो किसकी किस्म है, मतलब कौन सी फसल की किस्म है, तो अपन क्या बोलेंगे? गेहूँ। तो याद करो दुर्गा माता क्या खाती है? दुर्गा माता आपकी खाती है गेहूँ, क्या खाती है? गेहूँ, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और राज 3070, ये भी क्या आपकी गेहूँ की नस्ल है। और ऐसे बहुत सारा नंबर वाला होता है, तो आपको सब कुछ याद नहीं करना है, आपसे भी जो लिखी हुई वो देख लो, ठीक है। फिर आपका आता है एक NFSM, ठीक है। तो NFSM गेहूँ जो है वो राजस्थान के 14 जिलों में क्रियान्वित है, तो आपको पता होना चाहिए। NFSM गेहूँ जो है क्या राजस्थान के आपके 14 जिलों में क्रियान्वित है, ठीक है। फिर आपका आता है बाजरा। बाजरे के लिए क्या चाहिए आपको? 50 सेंटीमीटर वर्षा, यानी वर्षा बहुत कम चाहिए, ठीक है, वर्षा बहुत कम चाहिए। और आपको तापमान चाहिए अधिक, यानी तापमान ज़्यादा चाहिए, और आपका वर्षा चाहिए कम। तापमान कितना चाहिए इसको? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस को चाहिए, मतलब 25 से मैं बोलूँ ये तो बुआई के समय चाहिए इसको, बाकी लगभग इसको 30 से 40 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, बाजरे को। फिर देखो राजस्थान जो है वो बाजरे का
सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन कौन करता है? आपका राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर 44.66% जो है वो भारत का बाजरा उगता है। तो ध्यान रखना है कि भाई मान लो कि भाई बाजरा जो क्या है, भारत का 44% बाजरा तो राजस्थान के अंदर उगता है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उत्पादन क्षेत्र कहाँ है सर? आपको पता है भाई, ये वर्षा और ये जो तापमान होगा मिलेगा आपको। आप बोलोगे सर रेगिस्तानी एरिया के साइड में, तो बस तो कहोगे आपका उत्पादन क्षेत्र कहाँ? आपके पश्चिमी राजस्थान। कौन सा सर? पश्चिमी राजस्थान। और आपके क्या है? जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये भी है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना भाई। फिर आपका भारत का फर्स्ट, देखो ये याद नहीं करो, चलता है सारे, बस इतना याद रखो, पश्चिमी राजस्थान में होता है। कॉमन सेंस। ठीक है, देखो भारत का जो फर्स्ट बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान के अंदर खोला गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का फर्स्ट बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? देखो RH-B30, ऐसे बी से है, देखो बी से बाजरा। ठीक है ना, RCB, बी से बाजरा। ठीक है, 911 ये पूछता है कि भाई ये किस्म किसकी, जैसे मान लो आपको पूछ दिया RH-B जो है वो किसकी किस्म है? कपास की, गेहूँ की, बाजरे की या जौ की? तो आप क्या बोलोगे सर? बाजरे की, बी से बाजरा। ठीक है, RCB, बी से बाजरा। ठीक है, राज 171, नंदी महाराज, आपको पता है बाजरे को वैसे नंदी से दर्शाते हैं ना, कि भाई नंदी अगर इसको आके समझ लो, ऐसे याद कर लो भाई, बाजरा और नंदी दोनों क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो देखो बाजरा नंदी से संबंधित है। ठीक है ना, तो नंदी क्या आपका बाजरा। और पोइनियर और बायर, तो देखो बायर से बाजरा। ठीक है, ऐसा कर लो। फिर आपका आता है NFSM, तो देखो NFSM क्या होता है आपका? न्यूट्री सीरियल जो मिशन है आपका, तो क्या बोलेगा आप? न्यूट्री सीरियल जो मिशन है, तो आपका NFSM जो बाजरा है वो राजस्थान के 21 जिलों में क्रियान्वित है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या होता है? वही भाई मोटा अनाज। देखो मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान जो क्या है आपके स्थान, कौन सा? राजस्थान का स्थान भारत के अंदर कौन सा है? फर्स्ट, यानी राजस्थान सबसे ज़्यादा मोटा अनाज पैदा करता है भारत में। ठीक है, और लगभग देश का 28.6% तो उत्पादन करता है। और राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भाई पूरे भारत का 36% क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अंदर आते कौन से हैं? देखो बाजरा है, आपका जवार है, रागी है, ठीक है, चीना है, सांवा है, कंगनी है, कुट्टू है, कोदो है, कुटकी है। देखो ये मैंने सुने नहीं है भाई, मैंने देखे नहीं, पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन ऐसे याद करो कि हाँ भाई ये सारे क्या आपके मोटे अनाज है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो आपको ये पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ 2 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो अपना जो 2023 ईयर था, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कहा गया। ठीक है ना, क्या कहा भाई? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कहा, किसको? 2023 को कहा है। ठीक है ना, और जो मोटा अनाज इसको क्या बोला कि जो मोटा अनाज है वो क्या होता है आपका? सुपर फूड। क्या होता है? सुपर फूड, जिसका मतलब होता है पौष्टिक धान्य। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें जौ की, तो देखो जौ को उगाने के लिए आपको लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, यानी कि इसके लिए आपको ज़्यादा जो मेहनत है वो नहीं करनी है। आपको ये शुष्क से अर्धशुष्क जलवायु में आपका उग जाएगा आराम से। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तापमान इसको थोड़ा चाहिए कम, कितना भाई? 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बताओ, देखो तापमान कम होगा आपका, कम कब होगा आपका? ऑफकोर्स सर्दियों में होगा, तो बस सर्दियों में जौ को उगाता है। ठीक है, ऐसा कर लो। फिर शुष्क, देखो गेहूँ और जौ दोनों साथ में आएंगे, याद रखना ना, गेहूँ और जौ दोनों क्या भाई हैं। जब मैं छोटा था तो मैं गेहूँ को और जौ को सेम मानता था कि भाई गेहूँ और जौ क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। बाद में मम्मी ने बोला कि भाई जौ अलग होते हैं और गेहूँ अलग होता है। ठीक है, चलो भाई। शुष्क व बालू मिश्रित कांप मिट्टी। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे सर? शुष्क व बालू मिश्रित कांप मिट्टी। ठीक है, फिर क्या आपका अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु के अंदर उगती है। ठीक है, फिर आपका क्या है? किसमें कौन सी? आपका पहला है आपका राजकिरण, दूसरा आपका है ज्योति। ठीक है, तो याद करो भाई राजकिरण, ठीक है, ज्योति, RD57, RDB। ठीक है, अब यहाँ पे बी से बाजरा नहीं, ठीक है, भाई यूँ नहीं कि बी से बाजरा सर। RS6BL2 याद नहीं करो तो भी चलेगा, लेकिन देख लो एक बार, पता होना चाहिए कि यहाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब देखो ये आपके कहाँ मिलता है? मेनली तो मेनली आपके जो उत्तर पूर्वी जो राज्य आपके हैं राजस्थान के, सॉरी उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो है आपका, उत्तरी पूर्वी कौन सा आपका? वही आपका है ना, अलवर, भरतपुर वगैरह वो सब है ना, समझ गए। सो वहाँ पे आपके मेनली जो उगता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो अपना NFSM है, यानी कि न्यूट्री सीरियल मिशन जो है, उसके अंदर जो है वो क्या है? राजस्थान के 7 जिलों के अंदर कार्यान्वित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट सर क्या है मेरा?
नेक्स्ट आपका आता है मक्का। क्या आता है? मक्का। अब देखो अगर बात करेंगे हम लोग मक्का की, तो ये जो है इसके लिए आपको लाल काली या दोमट मृदा या नाइट्रोजन युक्त मृदा या आर्द्रता वाली मृदा आपको चाहिए, ठीक है। अब देखो मक्का क्या है आपका 50 से 80 सेंटीमीटर की बारिश में भी आराम से उग जाता है, ये भी आपको बताना चाहिए। फिर आपका जो मक्का है, ठीक है, ठीक है, तो मक्के के लिए तापमान क्या चाहिए आपको? तापमान चाहिए 21 से 20 से 30 डिग्री, मान लो ना, 20 से 30 मान लो, ठीक है। किसमें कौन सी है सर? माही कंचन, माही धवल, नवजोत, सविता, किरण, पूसा, विवेक, मेघा, पूसा, HM। देख लो सारे भाई देवियों के नाम है ना, मतलब सब लड़कियों के नाम है, देख लो भाई, ठीक है। तो कौन सा मक्के के अंदर है, ठीक है। फिर आपका उत्पादन का होता है तो उदयपुर संभाग में होता है। तो देखो मेनली मक्का जो है उगता है अरावली भाग के अंदर उगता है, ठीक है ना। अरावली पर्वत के अंदर मक्का ज़्यादा उगता है, ठीक है। सो अपन क्या बोलेंगे, उदयपुर संभाग जो है वहाँ पे मक्का ज़्यादा होगा उत्पादन, ठीक है। फिर आपका NFSM जो है उसके अंदर मक्का जो है वो 5 जिलों में कार्यान्वित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें कपास की, देखो कपास के लिए आपको चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ठीक है। फिर आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या चाहिए आपको? तापमान, यानी सर्दी का मौसम लगभग चलेगा आपको, ठीक है। सर्दी से गर्मी का मौसम चलेगा बीच वाला, ठीक है। और आपके काली रेगर मृदा चाहिए, क्या चाहिए भाई? काली रेगर मृदा, ठीक है। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान जो है वो 4th है उत्पादन में, ठीक है ना। मक्का उत्पादन में राजस्थान 4th है। फिर बात करें उत्पादन की, देखो उत्पादन जो है क्या क्या होता है, तो आपका अगर बात करें उत्तरी राजस्थान के अंदर तो वहाँ पे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर और नागौर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस कपास को बोलते हैं अपन नरमा या बीकानेरी नरमा, ठीक है ना। फिर हम बात करें बूंदी, झालावाड़ और अपना बांसवाड़ा, यानी कि अपने हाड़ौती के पठार वाला भाग, ठीक है ना। तो हाड़ौती के पठार में आपके मक्का कौन सा कपास होता है? आपके अमेरिकन कपास होता है, ठीक है। और आपका जो अपने दक्षिण राजस्थान है जिसमें आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही है, तो वहाँ पे आपका देसी कपास जो है वो उगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका होता है नरमा। देखो नरमा का मतलब क्या होता है? लंबे रेशे वाला कपास, उसे क्या बोलते हैं? नरमा। और ये कहाँ मिलेगा आपको? श्रीगंगानगर के अंदर मिलेगा। एक आपका होता है BT कॉटन। अब BT कॉटन क्या होता है? देखो समस्या क्या थी पहले के टाइम में कि जो कॉटन का पौधा होता था तो उसमें क्या है, एक कीड़ा था, है ना, जिसको बोलते हैं अपन बाल वम बोलते हैं या फिर डोडा कीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डोडा कीट जो था वो कपास को उगने देता नहीं था। तो अपन ने क्या किया, कपास के अंदर एक ऐसा जो बैक्टीरिया था उसका जीन मिक्स कर दिया, जिससे कि अब वो जो कीड़ा है वो कपास के ऊपर लगता ही नहीं है ना, मर जाता है वो कीड़ा, समझ गए। कपास में लगते ही मर जाता है, समझ गए। तो उसको बोलते हैं BT कॉटन, ठीक है ना। और ये क्या आपका GM क्रॉप है। GM का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, समझ गए बात को, ठीक है। फिर आपकी एक किस्में, तो देखो किस्में कौन कौन सी आपके? वीरनार, वराह लक्ष्मी, गंगानगर अगेती, ठीक है, RST 9, मालवी कपास। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है देखो वराह लक्ष्मी मतलब क्या है आपका? लक्ष्मी माता और अपने वराह भगवान या विष्णु भगवान, ठीक है ना। और क्या आपका? वीरनार। तो याद देखो वीर, वराह, लक्ष्मी, गंगा मैया, अगेती, ठीक है। तो ये सारे नाम कहाँ पे? कपास में आएंगे। किस में आएंगे? कपास में, ठीक है ना, देवों के नाम। फिर आपका नेक्स्ट क्या है सर? चावल। नेक्स्ट क्या आपका? चावल। आप सबको पता है चावल के लिए पानी अधिक चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे सर? चावल के लिए पानी क्या चाहिए आपको? वर्षा कितनी चाहिए आपको? 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा चाहिए। और तापमान चाहिए आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी थोड़ा गर्म चाहिए, ठीक है ना। फिर आपका उष्ण और उपोष्ण जलवायु के अंदर ये पैदा हो जाता है, ठीक है, जैसे आपका गंगानगर वगैरह है वो सब। और यहाँ पे मिट्टी कैसे चाहिए? मिट्टी कांप, दोमट या चिकनी मिट्टी चल जाती है, ठीक है ना। उन्नत किस्में कौन सी आपकी? माही सुगंधा, ठीक है, पूसा सुगंधा। तो याद रखो भाई सुगंधा वाले, ठीक है ना, सुगंधा वाले। फिर पूसा RH10। फिर आपका बासमती, सबको पता है बासमती राइस, ठीक है, परमल, चंबल, ठीक है। और आपका कौन सा? आपका शुष्क सम्राट। ये सारे के सारे आपके आगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका है स्थानीय किस्में। देखो स्थानीय किस्में कौन सी आपकी? साल, सूतर, ठीक है। फिर कौन सी आपके? डागर। फिर आपका है जलजीरा, ठीक है ना, जलजीरा, कमोद, काली, कमोद, ठीक है ना। ये 2 बार आ गया ना, 2 बार, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। काली, कमोद, ओके भाई, काली, कमोद और सफ़ेद लकड़ा, ये सारी क्या आपके अपने चावल की किस्में है, ठीक है। उत्पादन का होता है सर? उत्पादन बूंदी के अंदर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और बांसवाड़ा, ठीक है ना। और डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सब में क्या आपकी चावल खेती ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है, लेकिन उग जाता है चावल, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अब गन्ना आता है। आप सबको पता है गन्ने के लिए पानी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, ठीक है सर। कितना चाहिए आपको?
ये आपको चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए आपको, ठीक है। और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका चाहिए तापमान चाहिए आपको। और इसमें नाइट्रोजन व जीवांश युक्त दोमट, गहरी चिकनी व लावा युक्त काली मिट्टी, इन सब में आपका गन्ना जो है वो उग जाता है, ठीक है ना। ये मिट्टी गन्ने के लिए बेस्ट होती है। प्रमुख किस्में कौन सी आपकी, को 419 और को एस 767, ठीक है। और विश्व का 35% जो गन्ना है वो भारत के अंदर पैदा होता है, ठीक है। और उत्पादन क्षेत्र कौन से आपके, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, हनुमानगढ़, ठीक है भाई, और आपका भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे 75% गन्ना आपका होता है। समझ गए बात को, ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो जवार क्या है भाई, जवार की बात करें। जवार जो बस 5 मिनट और फिर लेक्चर खत्म, ठीक है ना। जवार के लिए आपको 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 40 से 130 सेंटीमीटर आपको बारिश चाहिए, ठीक है। शुष्क या अर्धशुष्क आपका चलेगा, ठीक है। दोमट, काली, गहरी, मध्यम गहरी मृदा चाहिए आपको। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पे ये भाई साहब उगते हैं, ठीक है ना। और तिलहन की फसल कौन सी होती है, देखो प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है आपकी, राई, तोरिया, सरसों, तारामीरा, ठीक है, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अलसी, अरंडी, मूंगफली, ये सब से आपका तेल निकलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, तिलहन फसल बोलते हैं, ठीक है ना। और अब बात करें इसमें, देखो जो अलसी है वो कहाँ मिलती है आपको, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर यानी आड़ूजल क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तिल का मिलता है सर पाली, सवाई माधोपुर, नागौर, कोटा और जोधपुर, ठीक है। अरंडी का मिलती है सर जालोर, सिरोही, पाली और बांसवाड़ा। बात करें सरसों की, देखो सरसों जो है क्या, राजस्थान जो है वो भारत के अंदर फर्स्ट आता है सरसों उत्पादन में, ठीक है ना। राजस्थान जो है वो भारत का 46% सरसों जो पैदा करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए ना। सरसों के लिए आपको 75 से 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए आपको, और 15 से 20 डिग्री तापमान चाहिए आपको, और दोमट मृदा आपको चाहिए, ठीक है भाई। फिर बात करें यहाँ पे टॉक की, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे टोंक, अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और हनुमानगढ़, यहाँ पे आपके सरसों उगाई जाती है। प्रमुख किस्में कौन सी आपकी, पूसा, बोल्ड, पीताम्बरी। देखो पीताम्बरी क्यों, बिकॉज सरसों का कलर क्या होता है, पीला होता है, तो क्या बोलेंगे, पीताम्बरी बोलेंगे। फिर PR45, RH30, बायो 902, पूसा, कल्याण, ठीक है आपकी। फिर रोहिणी, ऐसे ऐसे करो, रोहिणी का कलर क्या है, पीला है, यानी सरसों है, ठीक है ना। ओके, फिर आपका T59, वरुण देव क्या होते हैं, ऐसा देखो, वरुण देव भी क्या है, पीले हैं। वरदान भी क्या है, पीला है। जरजत भी क्या है, पीला है। पूसा, जय किसान, अब भाई किसान तो क्या पीले होते हैं बेचारे, ठीक है ना, ऐसा कर लो। फिर लास्ट कौन सा आपका, मूंगफली मतलब तिलहन के अंदर लास्ट कौन सा है, मूंगफली, क्योंकि आपका बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में आपका उगता है। और ये राजस्थान जो है अपना सेकेंड है मूंगफली उत्पादन में, राजस्थान भारत के अंदर सेकेंड स्थान पर आता है, ठीक है ना। फिर हम बात करें दलहन फसलें, इसके अंदर आपका एक ही है, 3 आपके है चने के लिए आपको 60 से 90 सेंटीमीटर चाहिए। बारिश 20 से 25 चाहिए आपको तापमान, और अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में आपको मिलता है ये, ठीक है ना। राजस्थान जो है वो उत्पादन में 30 स्थान पे भारत में आता है, ठीक है। फिर बात करें उड़द का, मिलता है आपका, उड़द की दाल उगती है आपके हड़ौती और मेवाड़ के अंदर, और आपके मसूर की उगती है आपके रबी की फसल है मसूर, और आपके झालावाड़, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अंदर उगता है, ठीक है ना। और लास्ट का आपका इसबगोल क्या होता है, घोड़ा जीरा, ये आपके नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर के अंदर मिलता है, और बीकानेर, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख मंडी होगा है भिनमाल है, भिनमाल का है, जालोर के अंदर है भाई। ये भिनमाल जो है वो मेरा होम टाउन है, ठीक है ना। तो बस यही है भाई, तो कहीं ना कहीं तो हमारे भिनमाल का नाम भी आया है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा है, ये डेटा आप देखो, मैं पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, देखो आप खुद पढ़ लो डेटा है ना। ये आपके आर्थिक समीक्षा 24-25 के हिसाब से डेटा है, ये देख लो एक बार, ठीक है। पढ़ लो इसको फटाफट, इस वीडियो को पॉज करो और डेटा पढ़ लो एक बार, ठीक है। डेटा आपको इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, आप खुद को पढ़ना है डेटा, ठीक है ना। कि सर डेटा क्या आया है आपका, देख लो भाई, देख लिया, ओके सर, देख लिया सर, हाँ भाई देख लिया, ठीक है भाई। चलो भाई, तो इसी के साथ आपका हो गया लेक्चर 1 फिनिश। नाउ मिलेंगे अब लोग टॉपिक नंबर 2 के साथ में। चलो भाई मिलते हैं कल, ठीक है। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।